सभी शिक्षक साथियों को पंकज कुमार का नमस्कार। इस पाठ में हम आपको समूह बनाना, द्विमासिक योजनाएं बनाना और साप्ताहिक कार्य योजना बनाने के विषय में बताएंगे। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि बच्चों के पूर्व ज्ञान के आधार पर हम उन्हें स्तर में डिवाइड करेंगे और उनके समूह बनाएंगे। कक्षा 1 और 2 के बच्चे एक साथ रखेंगे, कक्षा 3 और 4 के बच्चे एक साथ रखेंगे और कक्षा 5 के बच्चे एक साथ। इनमें हम अधिकतम जो समूह बनाएंगे, कक्षा 1 और 2 का एक समूह, कक्षा 3 और 4 के 2 समूह और कक्षा 5 के हम 3 समूह डिवाइड करेंगे। कक्षा 1 के बच्चे सभी एक ही स्तर में आएंगे, स्तर 1 रखेंगे। स्तर 1 में हम ये मान के चल रहे हैं कि बच्चे अभी जो घर से आए हैं उनको कुछ ज्ञान नहीं है और जो हमने ऑनलाइन टीचिंग की थी उससे उन्हें संख्याओं का और भाषा का थोड़ा बहुत ज्ञान हुआ है। सभी बच्चे एक समूह में रहने के कारण घुल में मिले रहेंगे और क्योंकि वह प्रथम बार विद्यालय में आ रहे हैं तो हमें उन पर विशेष ध्यान देना होगा। इन बच्चों को हमें विद्यालय से जोड़ना होगा। इसके लिए हमारे अध्यापक को भी काफ़ी मेहनत करनी होगी। सर्वप्रथम उन्हें गतिविधियों का सहारा लेना होगा। प्रिंट रिच एनवायरनमेंट और जो मॉडल्स दिए गए हैं, खेल सामग्री दी गई है, उसका प्रयोग करते हुए हम इन बच्चों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे। इस समय जब हम बच्चों का समूह बनाएंगे तो उस समूह में हम बच्चों को समूह के हिसाब से, स्तर के हिसाब से 1 और 2, 3 स्तर में डिवाइड करेंगे। स्तर 1 में वो बच्चे आएंगे जो कि हमारे बच्चे कुछ भी नहीं सीख पाए हैं या उस स्तर में दी गई दक्षताओं को पूर्ण नहीं कर पाते हैं। यदि जो बच्चे उस स्तर की दक्षताएं पूर्ण कर लेते हैं तो वो स्तर 2 में चले जाएंगे और स्तर 2 में जो बच्चे दक्षताएं को पूर्ण कर लेते हैं वो स्तर 3 में चले जाएंगे। स्तर 3 में जो बच्चे पूर्ण कर लेते हैं हम उनको वहीं पर रखेंगे और जो बच्चे 2 के पूर्ण कर लेते हैं उन्हें स्तर 2 से बढ़ाकर हम अगले स्तर पर ले जाएंगे। इस तरह हम बच्चों का समूह बनाएंगे और बेसलाइन आकलन करेंगे। जैसा कि बताया था कि बेसलाइन आकलन करते वक्त हम कक्षा स्तर 1 का, कक्षा 1 का आकलन नहीं करेंगे। कक्षा 2, 3, 4, 5 का हम बेसलाइन आकलन करेंगे। सप्ताह के अंत में हम एक दिन उनका बेसलाइन जो एंड लाइन आकलन है वो करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ हम अपने सरल मॉड्यूल से कार्यपत्रक बच्चों को देंगे और एक बेसलाइन और एंड लाइन आकलन के लिए अपना कार्यपत्रक भी बनाएंगे। अब द्विमासिक योजना बनाने के लिए हम आपको बता देते हैं कि हम 2 महीनों में इनको डिवाइड करेंगे। जो बच्चों की दक्षताएँ हैं उनको डिवाइड कर लेंगे, जो उप दक्षताएँ उनको नोट करेंगे और साथ में हमें कितने शिक्षण दिवस उनको देने हैं उस कार्य के लिए हम उसको डिवाइड करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस बच्चों को हमें संख्याओं का ज्ञान कराना है, 1 से 999 तक की गिनती हमें सिखानी है, तो हम बच्चों को काउंटिंग TLM के माध्यम से उनको बच्चों को रुझाने की कोशिश करेंगे। उन्हें दिखाएंगे कि काउंटिंग कराना बताएंगे, वस्तुओं की संख्याओं की पहचान कराएंगे, गिनना उठाना सिखाना सिखाएंगे। इसके साथ साथ जब बच्चे एक इकाई, दहाई, सैकड़ा का ज्ञान कर लेंगे, बच्चों को संख्याओं का ज्ञान हो जाएगा, तब उन बच्चों को हम स्थानीय मान के बारे में भी साथ साथ बताएंगे। इसके साथ ही हम उन्हें जोड़ और घटा के सवाल सिखाएंगे दूसरे स्टेप में, जिसके लिए हम शिक्षण विधि, शिक्षण दिवसों की संख्या नियत करते जाएंगे। सपोज कर लीजिए कि हम गिनती सिखाना चाहते हैं तो उन बच्चों को हम 1 सप्ताह का समय देते हैं, 6 दिवस हमें कार्य दिवस मिलते हैं। तो 6 दिवस अगर हम कम पढ़ते हैं स्तर 2 के बच्चे में ले जाने के लिए तो हम उन्हें, जो वीक बच्चे होंगे उन्हें हम 3 दिवस और दे सकते हैं। इसी तरह हम स्तर 2 पर जब बच्चा हमारा आ जाएगा तो उसे जोड़ और घटा के सवाल सिखाएंगे और उन्हें 2 से 3 अंकीय संख्याओं के जोड़ के घटाव सीखने के लिए हम आगे देंगे। इसी तरह हम संख्याओं का गुणा और भाग लेंगे। कक्षा 5 के बच्चों के लिए गुणा और भाग के सवाल हम उन्हें देंगे। गुणा भाग के सवाल के साथ साथ हम उन्हें 1 अंकीय से शुरू करके 2 अंकों पर जाएंगे। इस तरह हम देखते हैं कि जो हमारी द्विमासिक योजना है उसमें दक्षताएं इंपॉर्टेंट है। दक्षताएं में जैसे संख्याओं का ज्ञान है, जोड़ घटा और 3 अंकों के साथ इनका दिया हुआ है, 2 अंक की संख्याओं की गुणा व भाग दी गई है। इन्हें जब हम उप दक्षताओं में डिवाइड करेंगे, उप दक्षताओं में जब हम डिवाइड करेंगे तो दक्षता संख्याएं जो हमारी 1 से 1000 तक की हैं, 1 से 999 तक का हम डिवाइड कर रहे हैं, उनमें इकाई, दहाई, सैकड़ा का बच्चों को ज्ञान कराते हुए हम संख्याओं को उनके स्तर के अनुसार सिखाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम उन्हें मैथ किट का प्रयोग करते हुए बच्चों को काउंटिंग करना सिखाएंगे। साथ साथ हम बच्चों को जब संख्याएँ सीख जाएंगे तो उसकी प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान के विषय में भी बच्चों को बताएंगे। इसके लिए हमें 6 से 9 शिक्षण दिवस की कार्य आवश्यकता होगी। इसी तरह जब हम आगे बढ़ेंगे तो उस समय जोड़ और घटाव के 3 अंकों के सवाल संख्या सिखाने के लिए हम बच्चों को गुणा और भाग के सवाल के अभ्यास कराएंगे। इसमें हमें जो 3 अंकों की संख्याओं के जोड़ के सवाल हैं उनको हम इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, सैकड़े के नीचे सैकड़ा लिखकर पहले बिना हासिल वाले फिर हासिल वाले सवाल करने के लिए देंगे, जिससे कि बच्चों का रुझान भी बढ़ता रहे और उनके स्तर को हम डिवाइड करते चले जाएं और जो बच्चा आगे बढ़ रहा है उसे आगे बढ़ाते चले जाएं और जो बच्चे स्तर 1 पे हैं उन्हें हम स्तर 2 पर लाने की कोशिश करते रहेंगे। जो स्तर 1 पर बच्चा है हम उसे सरल से कठिन की ओर ले जाने के लिए अपने कार्यपत्रक बनाएंगे और उनका बेस लाइन आकलन करेंगे। जैसा कि बताया कि हर शनिवार को हम अपना बच्चों का एंड लाइन आकलन करेंगे। सप्ताह में जो हमने उन्हें
कार्यविधि में पढ़ाया है, उसके लिए हम उनके कार्य योजना देंगे और उसके हिसाब से हम उनका टेस्ट लेंगे। उस टेस्ट में जो होंगे हम सरल से कठिन की ओर जाते हुए बेसलाइन आकलन की तरह ही सवाल रखेंगे और उनको देखेंगे कि बच्चे ने कितनी प्रोग्रेस की है। धन्यवाद।